क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। क्या आपके साथ समस्या आई है? समस्या आई है कि मेरे पति, हम दोनों लव मैरिज शादी किए थे मंदिर में जाकर, और विजयनगर हनुमान नगर में रह रहे थे। और 6 तारीख को मेरे पति अचानक गायब हो गए। तब से अब तक नहीं आए हैं। मुझे लगा कि पहले मेरे पति को कोई किडनैप कर लिया या फिर कहीं कुछ हादसा हो गया, तो इसके लिए मैं 7 तारीख को पत्रकार नगर थाना में आवेदन दी मिसिंग का। उसके बाद पता चला थाना से कि मेरे पति सीधे कोर्ट में जाकर बयान दिए हैं कि मैं मिसिंग नहीं था, और मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं अपने माँ के पास चला गया था, और जिस लड़की को पत्नी बताया जा रहा है वो मेरी पत्नी नहीं है। मैंने उनसे कभी शादी नहीं की, और वो मेरे दोस्तों के साथ रहकर खाना बनाती है, एक नौकरानी है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? उनका घर लंका कछुआरा हुआ गौरीचक थाना पड़ता है। पिताजी का क्या नाम है? श्री राजा स्वर्गीय राजा राम सिंह। उनसे आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी पहली बार? उनसे मेरी मुलाकात पहली बार एग्जीबिशन रोड एशियन होटल में हुई थी। नेटवर्किंग के जरिए मैं उनसे मिली थी। कौन सा नेटवर्किंग कंपनी? वो क्रिप्टो में एक सिस्टम था फोर्सेज, उसी में मैं उनसे मिली थी। क्रिप्टो कंपनी तो पटना में नहीं है। क्रिप्टो कंपनी नहीं है, ऑनलाइन काम करते थे मोबाइल पे। हाँ। उसी के जरिए मैं उनसे मिली थी, उसमें मैं काम स्टार्ट की थी उनके साथ। आपको काम स्टार्ट करवाया गया तो क्या बोला गया था? बोला गया था कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत पैसा कमाइएगा, इसमें लिंक जोड़िए, आदमी को जोड़िए, बहुत पैसा कमाएंगी, आगे बढ़ेंगी। फिर आप शादी कैसे कर ली? कैसे क्या बात हुई कि आपने वो शादी फिर कर ली? मैं हमेशा उनसे मिलती थी काम के सिलसिले में ही। फिर मैं उनसे बोली कि मुझे रूम चाहिए। वो बोले कि मेरे यहाँ ही रूम खाली है, आप यहीं पे शिफ्ट हो जाओ और हम लोग एक साथ काम करेंगे। फिर मैं उनके रूम में शिफ्ट हो गई। जब आपने शादी किया नहीं तो फिर आप तैयार कैसे हो गई साथ में रहने के लिए? साथ में मतलब अकेले मेरा रूम था, पर्सनल रूम था, उनका भी पर्सनल था, और उनके एक दोस्त थे उनका भी। हाँ तो वहीं पे मैं रहने लगी, वहीं से अपना काम स्टार्ट कर दी। हाँ। फिर शादी कब किया आपने? शादी 30 अगस्त को हुई। ऐसा क्या लगा कि शादी आपने किया? मुझे उनमें अच्छा लगा कि एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है, बातचीत करना अच्छे से, केयर करना। तो मुझे लगा कि वो एक परफेक्ट इंसान है, इसीलिए मैं उनसे शादी की। उनके घर वाले को आप जानते हैं या फिर ऐसा वहाँ पे बात हुई आपकी शादी को लेकर के? शादी को लेकर उनके साथ तो हम लोग के साथ उनके छोटे भाई रहते थे रोहित कुमार, वो सब कुछ उनको पता था हम लोग के बारे में। आपके साथ कौन कौन रहते थे? मेरे साथ उनके छोटे भाई रोहित कुमार रहते थे, मेरे पति हुए मनीष कुमार, एक रोहित कुमार उनके दोस्त, 3 लोग रहते थे। उनके दोस्त और उनके छोटे भाई क्या करते हैं? उनके दोस्त भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, और छोटे भाई जमीन का कारोबार करते हैं। जमीन का कारोबार करते हैं। अंतिम बार कहाँ आपको छोड़ के चले गए? अंतिम बार 6 जनवरी को 12:30 बजे लगभग दोपहर में गए थे। जहाँ पे अभी आप रह रही हैं, क्या मकान मालिक को पता था कि आप लोग शादीशुदा हैं? जी हाँ, मकान मालिक को पता था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरे हस्बैंड यही बोलकर रूम लिए थे कि वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। कहाँ आपने मकान लिया था? कौन सा एरिया में? हनुमान नगर विजयनगर E3 में। E3 में। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं अपने पति को ढूंढ कर निकालना चाहती हूँ। मैं उनको अपने सामने लाना चाहती हूँ। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वह ऐसा क्यों किए मेरे साथ। अभी आप जहाँ पे आप बैठी हैं एक मैडम के साथ बैठी हुई, इनसे मुलाकात आपको कब और कहाँ हुआ? मैं मैम से कल मिली थी। मैं थाने जा रही थी, मैम भी कहीं जा रही थी, तो इनसे मुलाकात मेरी गाड़ी में हुई थी। ऑटो में मैं जा रही थी तो मैं बैठी हुई थी, तो इनसे मैं अपने बारे में बताई, जो भी मेरा प्रॉब्लम था उसके बारे में मैम को बताई। तो मैम बोली कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी, तुम चिंता मत करो। तो मुझे लगा मैम से बात करके कि मैम ज़रूर मेरा हेल्प करेंगी इसके बारे में। मुझे लगा कि मेरे पति को वापस लाएंगी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब तक तो मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मेरा कोई नहीं हेल्प कर पा रहा था, लेकिन अब मैम से मिलकर मुझे लग रहा है कि मेरे पति बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी। मैडम क्या नाम है? मैडम का नाम रश्मि मैम। अपना पूरा नाम बताइए। नंदिनी कुमारी। घर कहाँ है आपका? मायके रेवा 70 हुआ, मनेर थाना में पड़ता है। मनेर थाना में पड़ता है। पिताजी का क्या नाम है? श्री चंद्रभूषण सिंह। क्या करते हैं? प्राइवेट स्कूल में टीचर है। कौन सा स्कूल में? क्या नाम है, नाम हमको याद नहीं आ रहा है। पहले एक और स्कूल में थे,
फिर चेंज हो गए हैं कोई स्कूल में। चलिए कोई बात बिग हॉस्पिटल जा रहे थे, उस समय से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी परेशान थी और ये जा रही थी गौरीचक थाना। तो बाकी तो सारा कुछ ये बता ही चुकी है कि क्या इसके साथ। क्या लगता है क्या मामला है? देखिए मामला ये है कि लड़का एक तो चला गया, शादी किया है इससे, ये फोटोग्राफ बता रहा है। फोटो देखा आपने? हाँ फोटो बिल्कुल देखे हम, फोटो दिखाओ। और शादी किया ना किया ये तो अलग सी बात है। इस लड़की को वो अपने साथ रखा अगस्त से। अगस्त से जब दोनों साथ रह रहे हैं और आज इसको अचानक छोड़ के चले जाना, इस तरह ये रोड पे आ गई है, तो क्या ऐसे में हम लोग का, हमारा, आपका और बाकी लोग का दायित्व नहीं बनता कि उस लड़के को ढूंढ निकाले, उसको फेस टू फेस उसको सामने लाकर पूछे उससे कि आखिर तुमने ऐसे इस लड़की के साथ क्यों किया? तो फिर आप कैसे करेंगे? आप लड़के से आपसे बात हुई, कैसे थाना गए? मेरी लड़के से बात नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि कल तो ये मामला मेरे पास आया है, आज हम कुछ अपने काम से व्यस्त थे, लेकिन कल से इसमें हम लगेंगे और लड़का तो सामने आएगा, लड़का को तो सामने आना होगा। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो लड़का को सामने लाया जा सकता है। पहला ये अकेली है, इस वजह से इसको बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, क्योंकि तरीका ये है कि जब ये मिसिंग का केस की थी पत्रकार नगर थाना में, तो जब लड़का सामने आया तो लड़का और लड़की को फेस टू फेस कराना था। ये होता है, ये मतलब सही बात है। अगर फेस टू फेस नहीं कराया तो ये पुलिस की बदमाशी है। लेकिन सवाल ये उठता है जब लड़का छोड़ के चला गया तो फिर मिसिंग का केस क्यों, छोड़ने का केस क्यों नहीं, मिसिंग का केस इसलिए ये कि इसको यकीन नहीं था। इसको तो इतना भरोसा था उस लड़के पे कि वो कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये अब मिसिंग का केस का इसको लगा कि रियल एस्टेट में काम करता है, कोई दुश्मन लगा होगा, किडनैपिंग हुई होगी, इसको ऐसा लगा। ये इस बात को यकीन नहीं कि वो लड़का इसको छोड़ के गया है या छोड़ के जा सकता है, ऐसा भी ये नहीं सोची कभी। लेकिन जब वो नहीं आया तब ये मिसिंग का कराई, इसको लगा कि उसका किडनैप हो गया। नहीं लगता है ये मामला इनका व्यक्तिगत है, आप बीच में आ रही हैं? देखिए व्यक्तिगत, अगर दुनिया में सब लोग ये सोचे कि ये मामला तो उसका व्यक्तिगत, इसका व्यक्तिगत, तो फिर मतलब क्या बनता है समाज का, मतलब क्या बनता है? ये भी तो एक औरत है ना, एक लड़की है ना। हम आप अगर आज इसके साथ नहीं है तो रोड पे आ गई, रोड पे ही आ गई। अभी मेरी इसकी माँ से भी बात हुई है, मकान मालिक तीन से भी मेरी बात हुई, और हम आप चाहेंगे और तो लड़का को तो सामने आना होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन के अंदर तो वो सामने आएगा, वो आएगा। और हम यही चाहते हैं कि ये भी सामने रहे, नंदिनी, हम रहें, बाकी लोग रहें, वो सामने आके बात करें फेस टू फेस। वो भी इसी दुनिया में है ना, वो भी इसी दुनिया में है। वो इतना बड़ा कांड करके गया है, ये जरूरी है कि एक सिंदूर दे दिया, एक सिंदूर लगा दिया तो वो उसकी पत्नी हुई, और वो लगाया, वो तो हम लोग देखें, फोटो आप देखे हैं। नहीं भी लगाता तो इसका क्या मतलब था कि तुम किसी को रख लोगे अपने घर में? तो वो तो जबरदस्ती नहीं रखा, नहीं तो स्वयं अपनी से रह रही है। तो ये तो इस आधार पर रही ना कि लड़का हमको रख रहा है, ये एग्रीमेंट तो नहीं लिख कर दे दिया था कि हम तुमको 6 महीने में छोड़ के भागेंगे। ये नहीं बताया था ना इसको, वो तो पूरी जिंदगी का ये लिया था कि नहीं हम पति पत्नी है, साथ रहेंगे। नहीं, वो लड़का तो म्यूचुअली बोल दिया ना कि चलो साथ में रहते हैं, जबरदस्ती तो नहीं किया था कि भाई हम तुमको रहने। ठीक है, तो उसके प्रूफ के लिए इसको जो लगा सेफ्टी सिंदूर, ये मंदिर में जाके शादी की उससे, उसके बाद इसको लगा कि चलो अब तो हमारी शादी इससे हो गई है, तो अब तो ये हमको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। इसको तो यही फील हुआ ना, और उसी के आधार पर दुनिया, हम आप किसके ये पर चल रहे हैं? विश्वास के ही आधार पर चल रहे हैं ना। तो मेरी भी मान लीजिए कहीं शादी होती है, किसी की भी शादी हो, वो आदमी अगर ये सोच ले कि नहीं है तो कभी भी जा सकता है, या ये तो ऐसे समाज के दबाव में हमसे शादी कर लिया, कल को हमको छोड़ के जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। अब क्या लगता है आपको? क्या अब तो यही लगता है कि ये जहाँ तक हो सके हम लोग नंदिनी का साथ दें। साथ मतलब फिर आप उनसे बात करवाएंगे या फिर ये रिश्ता फिर? हाँ बिल्कुल बात कर पाएंगे। वो हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा, कल लड़का को खोजने के लिए हम खुद जाएंगे जगनपुरा और बाकी जगह थाना, बाकी बात करते हैं कहाँ पे क्या बात होती है, फिर उसके आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। अपना नाम बता दीजिए। रश्मि श्रीवास्तव।